श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, जय शिव शंभो आप सभी को। आज हम जानेंगे कि आप नारायण की साधना कैसे कर सकते हैं, श्री विष्णु जी की साधना, ठीक है। और माता लक्ष्मी की अगर श्री विष्णु जी के साथ अगर साधना करते हैं और उनका पूजन करते हैं, साधना आप नारायण की करेंगे और उसके साथ अगर आप माँ लक्ष्मी का भी पूजन करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। कैसे करेंगे, सारा विधि विधान आप जान लीजिए। बहुत प्यारा है, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझे तो समझ लेना कि आपके ऊपर नारायण की कृपा नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो नारायण को अपना इष्ट मानते हैं और बहुत हृदय से मानते हैं और उनको चाहते भी हैं, बहुत प्रेम है, बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन उनके ऊपर ऐसा लगता है, वो आभास नहीं कर पाते हैं कि नारायण जी की कृपा हमारे ऊपर है कि नहीं है। पहली बात, जो लोग नारायण की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक निवेदन है कि आप लोग जल्दबाजी ना करें, क्योंकि नारायण श्री विष्णु जी ऐसे भगवान हैं कि वो देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। वो कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करते, चाहे कोई भी हो। आपने पूरा इतिहास भरा पड़ा है, चाहे वो भक्त प्रहलाद हो, चाहे ध्रुव हो, कि कोई भी हो, सबको वो मिले हैं और उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। सबको पता भी है कि नारायण की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे वो स्वयं रावण ही क्यों ना हो। आपने ये चीज़ तो सुना होगा कि जिसके ऊपर नारायण की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये सत्य भी है। अब हम जानेंगे कि नारायण की साधना कैसे कर सकते हैं। जो लोग नारायण जी को अपना इष्ट मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मानते तो भी कोई बात नहीं। पहली बात, आपको गुरु धारण करना है। गुरु कैसे धारण करना है मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी डाल लिया है, वो देखिए। और गुरु आप शिव जी को भी धारण कर सकते हैं। अब गुरु धारण आपने शिव जी को कर लिया, उसके बाद आपको इनके मंत्र का जाप करना है और इनका अनुष्ठान करना है। आप अनुष्ठान 7 दिन का कर सकते हैं, 11 दिन का कर सकते हैं, 21 दिन का कर सकते हैं, 31 दिन का कर सकते हैं, 41 दिन का कर सकते हैं। जितना आपको अच्छा लगे उतना आप कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन रहेगा आप इसको 21 से 41 के बीच में, यानी 31 या 21 या 41 करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। अब इसमें किस प्रकार से जप करना है, जब आप अपने ऑफिस का कार्य करते करते, आप अपने बिजनेस का कार्य करते करते, पढ़ाई करते करते आप जाप कर सकते हैं। सुबह आपको 1 से 2 घंटे टाइम निकालना है, या आपको शाम को 1-2 घंटे टाइम निकालना है, या आपको दोपहर में 2-2.5 घंटे टाइम मिलता है तो आपको ये पूजन कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। नियम जो रहेगा ये रहेगा कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप जितने दिन का अनुष्ठान करेंगे, ठीक है, आपको, ठीक है। और दूसरा आपका जो है ये ध्यान रखना है कि कम बोलना है। लहसुन प्याज आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। अब आपको माला जो है वो भी मैं बता रहा हूँ। माला आपका जो रहेगा तुलसी का हो सकता है, बढ़िया रहेगा। और भी किसी आपके पास अगर उपलब्ध है दूसरा कोई माला है तो उससे भी जाप कर सकते हैं। माला प्राण प्रतिष्ठित होना जरूरी है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और, आपके जो आसन रहेगा तो ये आसन रहेगा लाल कलर का आसन रहेगा। मंत्र जाप में दिशा जो रहेगी पूर्व की रहेगी, इसका ध्यान दें। और जो मंत्र रहेगा, मंत्र है आपको स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप वहाँ पे भी देखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है। दोबारा से सुन लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र है नारायण जी का। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं और अगर आप प्रतिदिन इसका जाप 21 माला, 11 माला या 21 माला या 31 माला, जितना आपको चाहिए उतना आप पहले दिन संकल्प करेंगे कि मैं, अपना एड्रेस बताना है, संकल्प करना है, फिर अपने पापा का नाम अपना नाम लेके संकल्प करना है और कहना है, हे नारायण जी महाराज, मैं जप करने जा रहा हूँ और मैं 11 माला या 21 माला, जितना आपको जप करेंगे मैं प्रतिदिन जाप करूँगा, ठीक है। ऐसा कह के आपको जल पृथ्वी पे डाल देना है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, दीपक आप जो जलाएंगे उसकी बीच में अखंड ज्योत जितनी देर आप जप करेंगे उतनी देर 100% जलना चाहिए। उसके बाद आपके पास नहीं जलता है, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ का ध्यान रखें, दीपक के नीचे आपको गेहूं बिछाना है, ठीक है। दीपक के नीचे गेहूं बिछाना है। भोग में आप उनको खीर पूड़ी, आप जो भी ग्रहण करते हैं, सात्विक भोजन, फल पुष्प से रिलेटेड कुछ भी, आप उनको जल भी अर्पित करेंगे तो भी वो स्वीकार लेंगे। वो ऐसे भगवान है, ठीक है। जो भी आपके पास है वो अर्पित करें। आप बहुत गरीब है, कुछ नहीं है,
तो आप उनको जल अर्पित कर देंगे, समझ गए। और ऐसा आज के ज़माने में शायद कोई नहीं है कि जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है। तो आप लोग कुछ ना कुछ उनको अर्पित करें, कुछ नहीं है तो आप उनको 2 लौंग ही अर्पित करें। जो भोग आपको देना है आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। कोशिश, और तामसिक भोग कोई नहीं देना है, ये चीज़ ध्यान रखना, तामसिक भोग नहीं देना है। सात्विक में कुछ भी आप दे सकते हैं। इस प्रकार से जब आप माला का जप करेंगे, आप जितना आपको जाप करना है उतना आपको माला जप करें, जितने दिन की साधना करनी है वो आप डिसाइड कर लें। और ये जो अनुष्ठान है आप जो करना चाहें तो आप इसका 31 दिन का अगर करेंगे तो बेहतर रहेगा। 31 दिन का ये अनुष्ठान है, बाकी आपके पास जितना समय है उतना आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका डेली रूटीन में भी जाप कर सकते हैं संकल्प करके। तो आपको 31 दिन में इनका जो जाप है वो कम से कम 21 माले रोज़ करना है। 31 दिन जब आपका अनुष्ठान पूरा हो जाता है तो आपको 30 दिन आप इसका जप करें। 30 दिन बाद आपको 31वें दिन आपको कम से कम 21 माले का हवन करना है। और हवन कैसे करेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय फट स्वाहा लगा के आपको हवन कर देना है। इस प्रकार से अगर आपने इन नियमों का पालन कर लिया तो आपके ऊपर नारायण की कृपा हो जाएगी। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सिद्ध हो जाएगी, चाहे कोई भी हो। आप जो भी मनोकामना लेके जाते हैं तो उसको पूर्ण होने में समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा, वो पूर्ण हो जाएगी। और ये आपके आंखों के सामने होगा चमत्कार, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दें इसके ऊपर और अपना कार्य करें। अनुष्ठान का जो नियम है वो इस प्रकार से है, 31 दिन का नियम है और डेली 21 माले का जाप है, ठीक है, 30 दिन तक। और 31वें दिन हवन है, ठीक है। बाकी विधि विधान वही रहेगा और आप इसको बढ़ा घटा अपने हिसाब से सकते हैं। समय बढ़ा सकते हैं 41 दिन से 51 दिन तक, और काउंटिंग भी बढ़ा सकते हैं। अगर चाहें तो आप 21 से 11 भी कर सकते हैं और 21 से 41 भी कर सकते हैं, 31 भी कर सकते हैं। जितना आप कर सके उतना करें, क्योंकि सभी के लिए सब कुछ कंफर्टेबल नहीं होता है, इसलिए आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लें, ठीक है। और हवन जो रहेगा सबके लिए सेम रहेगा, 21 माले का हवन करना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मल सामग्री के साथ। जय माता दी। आप सभी को आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगर आप इस साधना के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं या नारायण जी के विषय में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो ये जो है अनुभव बताया जाएगा, आप कमेंट करें, आपको मिलेगा। जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय महाकाली। कुछ